ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எப்படி இருக்கீங்க? நாங்களும் இங்கே சூப்பராக இருக்குங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போதான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம. Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो आज का एग्जाम यानी 19 जनवरी का एग्जाम जो कि 10वीं शिफ्ट रही यानी 10th डे रहा, शिफ्ट्स तो डबल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए आए ईवीएस में, 5 से 6 क्वेश्चन जैसा कि चलता आ रहा है। किसी दिन बिल्कुल अलग आते हैं, किसी दिन रिपीट हो जाते हैं, तो उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं डे वन से यही कहते हुए चल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा समय तो ही आप पढ़िए, आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी हो चुकी है। अदरवाइज अवॉइड कीजिए कि आप 3-3, 4-4 घंटे लगे पड़े हैं किसी वीडियो सेशन पे या किताबें खोजते हुए कि इस किताब से आया क्वेश्चन के, उस किताब से आया, अगले दिन पता लगेगा किसी और किताब से आया, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ नहीं होगा। तो बेटर है कि जो आपका सिलेबस है आप उस पर स्टिक करें। और दूसरी चीज़, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप देखें। प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी ऑनलाइन में इतने सारे सेट्स हैं, इतना भी अगर आप देख लें, 600 क्वेश्चंस मैं भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। 1 शॉट वीडियोस हैं, मैराथन वीडियोस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने भेजे हैं जिनका कल एग्जाम है, आने वाले समय में एग्जाम, टेंशन लेनी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अलग आएंगे, ये मान के चलना है। एनालिसिस देख लेंगे, कुछ नया अगर लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप उसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मत रखिए कि ये पेपर में रिपीट हो जाएगा। जो नए क्वेश्चन हैं, जो सिलेबस के क्वेश्चन हैं, वो तो भरपूर रिपीट हो रहे हैं हर दिन। तो जैसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, योगा डे पे भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, तो 22 मार्च हम कहेंगे। उष्णकटिबंधीय आपका वर्षा कहाँ होती है, बताओ। ये क्वेश्चन है पूछने के ईवीएस में, है ना। तो इसमें ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में आगे कराऊंगी। ये असम, और ये आपका 22 मार्च को आपका जो वर्ल्ड वाटर डे है। इसके अलावा जल वर्षा मौसम किस उपकरण से मापते हैं, यानी बारिश को, तो उसके लिए रेन गॉज का प्रयोग करेंगे। तो वो एक इस तरह के क्वेश्चन जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। वैनिंग से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन के बारे में क्वेश्चन था, है ना। इसके अलावा राजस्थान के घर जो है, कटीली झाड़ियां होती हैं ऊपर, ही हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। ZPD आपको पता है, वाइगॉस्की कहते ही हैं। फिर लास्ट में इस तरह का एनालिसिस है जो आप लोगों ने भेजा है भारी संख्या में। इससे पहले जो प्रॉपर क्वेश्चंस आप लोग भेज पाए हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। लाइक शेयर आप कर दीजिएगा जैसे जैसे आप आते जाए। ये आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी खासी मदद मिल रही है, तो मुझे भी वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज हर दिन भारी होता है, जैसी तबियत चल रही है पिछले कुछ दिनों से, है ना। और सीटेट हो गया है, बस मैं आपका ही वीडियो देखी हूँ, थैंक यू। अरे बहुत बढ़िया कल्पना, बहुत अच्छा फीडबैक है आप लोगों का। याद रखिएगा, जिनका भी एग्जाम कल है, आने वाले समय में है, आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर में लास्ट में शेयर कर दूंगी। स्टेट्स विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले राज्यों की बात कर रहे हैं, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होती है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ इनमें से सिर्फ और सिर्फ असम ही एक सही उत्तर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे भी आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। बारिश की भी अगर हम बात करें इन जनरल तो असम ही नजर आएगा। जब हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं कि जो बहुत ज्यादा बारिश वाला जो क्षेत्र है, चाहे वो मेघालय हो, उधर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं आपके, वही होगी। अ टीचर अपने आप में टॉपिक अलग है, हालांकि इसको अलग से ही इंसान, अब ये तो मतलब बिल्कुल इन्होंने 5th के लेवल से तो कहीं हटा करके ही बात पूछ ली है। अ टीचर यूजेस रियल ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी एक शिक्षक है जो वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो इसको रियलिया बोलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर से उसमें भी पूछा जाता था, इंग्लिश पेडागोजी में भी, हो सकता है इस बार भी इंग्लिश पेडागोजी में ही पूछा गया हो कि रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है। यानी एप्पल या पेन को बताने के लिए पेन दिखाया जा रहा है, दैट मींस रियलिया है, रियल ऑब्जेक्ट से बना है रियलिया वर्ड। आगे बढ़ेंगे। इन दी एरिक्सन थियरी द आइडेंटिटी क्राइसिस हैपन ऑन विच स्टेज। तो अच्छा, इसमें ना ये किसी ने, मैंने इसको करेक्ट किया है, इसमें किसी ने भेजा हुआ था कि पियाजे की थियरी में आइडेंटिटी क्राइसिस किस स्टेज में होगा। तो वैसे तो ये बड़ा घुमावदार बात हो जाएगी अगर पियाजे से रिलेट करके पूछ लिया। अगर पियाजे से रिलेट करके पूछा है तो याद रखिएगा अगेन एडोलेसेंस यानी फॉर्मल ऑपरेशनल ही रहने वाला है। और अगर एरिक्सन से ही पूछना चाहिए, क्योंकि एरिक्सन ने ही इस टर्म को दिया है, पहचान का संकट। आंसर होगा एडोलेसेंस। 12 से 18 आइडेंटिटी क्राइसिस आपके इसी स्टेज में आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो टेंशन लेनी नहीं है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये जेनाइटल स्टेज होगी, जो हम कल डिस्कस कर भी रहे थे। तो इन सबका एक बार पता होना चाहिए आपको कि कौन सी स्टेज किसके द्वारा, एज सेम होती है, नाम बदल जाएंगे, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग स्टेज दिए उसके आधार पे। पिंक कलर इज एसोसिएटेड विद गर्ल्स एंड ब्लू विद बॉयज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी बार बार जो गुलाबी रंग है उसको लड़कियों के साथ जोड़ा जा रहा है और लड़कों के साथ किसके ब्लू कलर को। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम स्टीरियोटाइप ही कहेंगे अगर रेगुलर बेसिस पे यही चीज चल रही है, क्योंकि बाकी इन 2 ऑप्शंस में हमें यही यहाँ समझ में आ रहा है। स्टूडेंट इज, क्योंकि किसी एक रंग को या टॉयज को जोड़ना स्टीरियोटाइपिंग की तरफ ही जाता है। स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, तो मेटाकॉग्निशन पे भी 2 क्वेश्चन है, रोज आ रहे हैं मेटाकॉग्निशन पे क्वेश्चंस। परासंज्ञान जिसको हम कहते हैं कि बच्चे की क्षमता खुद के लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करने की, उसको कंट्रोल करने की, उसको मैनेज करने की, उसके प्रति अवेयर होने की, तो ये मेटाकॉग्निशन है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ। तो बोरा जो है वो किसकी कॉमन वेराइटी है? फ्रूट की, व्हीट की, राइस की। तो ये बोरा राइस है, असम की साइड मिलता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, 12 नहीं है, ये बोरा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, समझ लेते हैं। विच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेड एनिमल्स, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कौन सा जीव मृत और सड़े हुए जानवरों को खाता है, या ऑर्गेनिज्म जीव की बात हो रही है, बताइएगा एक बार। डॉग, कैक्टस, तो इन सब में तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि आंसर क्या होगा, मशरूम होगा। आंसर मशरूम होगा।
ये फंगी वगैरह में भी यही प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन इज वाटर डे सेलिब्रेटेड? ये तो हमने चर्चा शुरुआत में ही कर ली थी, 22 मार्च, 22 मार्च। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ऑन द स्क्रीन ऑफ नेवी? तो ये आपका जो चैप्टर है वहीदा प्रिज्म वाला, उससे क्वेश्चन पूछे हैं 2-3 घुमा करके। वहीदा प्रिज्म का जो चैप्टर है आपका नेवी में, वो पहली महिला कमांडेंट बनी है कुछ, तो एक बार वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। तो नेवी में, और 36 संख्या होती है किसकी? परेड की। परेड में जो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 36 होती हैं। ये बात हमने प्रॉपर पढ़ी हुई है, पुराने सेशंस में भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस की गई है, मतलब की हुई है। और जो वहीदा प्रिज्म है वो कहां से है? जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर है नेवी में, या इस तरह का चैप्टर है ना आपका एक। पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, यानी जो पेट्रोल है वो वाटर से यानी पानी से भी सस्ता है। कहां? आबू धाबी में। ठीक है ना, आबू धाबी। ठीक, क्लियर है बात कि पानी की वहां कमी है, और ये सब भी हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। ऑल द बेस्ट भाई, डर लगने वाली बात नहीं है गौरव। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस है, जो कॉमन चीजें हैं, जो आपका 95%, 97% तक पेपर, या 99% भी कहें, 1% ही बनेगा 150 का अगर निकालने बैठेंगे तो नए क्वेश्चन की संख्या, तो टेंशन नहीं लेनी। आपका वही चीजें हैं जो सिलेबस से आ रही हैं और रिपीट भी हो रही हैं। जीन पियाजे सजेस्ट दैट, अब रट्टे लगा के नहीं जाना है बस पेपर में। जीन पियाजे क्या सजेस्ट करते हैं, ये पूछा है हमसे। कल्पना क्या पूछ रहे हो? 5 मैराथन देखी थी, 90 आए थे, फिर उस बार फिर 27 को एग्जाम है। चलिए बहुत बढ़िया, इस बार आप और अच्छे नंबर लेकर के आए। तो जीन पियाजे क्या सजेस्ट करते हैं? बच्चे, children think and learn differently from adults. Language facilitates development of cognition. Children thinking is quantitatively different as born as blank slate. नहीं, qualitatively different। तो इन सब में तो ऑप्शन ए ही हमें बेहतर यहां नजर आ रहा है, और इनकी एज को भी मैच करने से रिलेटेड पियाजे की स्टेज से क्वेश्चन आज आए हुए हैं। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि आपको करेक्टली मैच करनी है स्टेज और एज को। ठीक, तो सेंसरी मोटर हमें पता है बर्थ टू 2 इयर्स, तो ए का आंसर यहाँ डी के साथ जाएगा। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 या 6 से 11 का ऑप्शन है, तो ये इसके साथ चला जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 एंड अबव सही लिखा हुआ है। प्री ऑपरेशनल 2 से 6, तो ये इस तरह से फिर आपको ऑप्शन अलग दिए हुए होंगे, वो आपको चूज करना है। या जो करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अगर ऑप्शन सिर्फ एज इट इज यही दिए हुए हैं फिर तो है वो सी। अगर सारी एजेस मैच करने को आ जाए तो आंसर फिर अलग हो जाएगा। अच्छा, कई बार ये हो रहा है पेपर में 4 3 2 1 ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं कि ए ऑप्शन 4, तो इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा सा ध्यान से आंसर टिक कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सही उत्तर भी आपका 1 नंबर आपको नहीं दिला पाएगा। फिर विजुअली चैलेंज्ड बच्चे के लिए बेस्ट तरीका कौन सा होगा? तो ब्रेल स्क्रिप्ट का या टैक्टाइल मटेरियल का यूज करते हैं, जिसमें वो टच और फील करके देख पाए। लुई ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट दी थी, 6 डॉट्स बेस्ड होती है। बच्चा टच करके जो विजुअली चैलेंज है वो इसको पढ़ पाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच स्टेज अ स्टूडेंट इज व्हेन ही गेट स्टक ऑन प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इन ओनली वन वे। तो इस पे भी क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है खूब। सीडीपी के तो सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इस पे आप लोग पहले भी बता चुके हैं, बस इतना डायरेक्ट नहीं बता पाए थे इस क्वेश्चन को। फंक्शनल फिक्सनेस आप लोगों ने लिख के भेज दिया था। तो ये मैंने आप कहा भी है कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज ही ना सोच पाए, एक ही ढंग पे अटक जाए कि बस इसी तरीके से सॉल्व हो सकती है, तो उसको फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं, कार्यात्मक स्थिरता कहते हैं। कि आपका दिमाग फिक्स हो गया किसी एक ही फंक्शन पे या किसी चीज को सॉल्व करने के एक ही ढंग पर। ठीक है ना, तो इन विच अ स्टूडेंट इज, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बैरियर है, समस्या बन जाती है फंक्शनल फिक्सनेस। ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है कि आप स्टक हो गए हैं किसी प्रॉब्लम को एक ही वे में देखने में। वहीदा प्रिज्म इज फ्रॉम विच स्टेट? तो जेएनके और जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है ना, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हैं। 36 संख्या होती है परेड में जो आपकी कमांड्स होती है उनकी। आगे बढ़ेंगे। इफ अ चाइल्ड इज फेसिंग हिंड्रेंस इन सोशल कम्युनिकेशन, एक बच्चा है जिसको सामाजिक बातचीत में, वार्ता में समस्या का सामना करना पड़ता है, ऑटिस्टिक बच्चा कहलाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये सोशली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता बात करने में, स्वालीनता जिसको हम कहते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन रोज आ ही रहा है। एडीएचडी वाला बच्चा टिक के नहीं बैठेगा। हाउ चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट, ये किसके अंडर आएगा? अगर ऑप्शंस यही रहे हैं आपके पेपर में कि बच्चे एनवायरमेंट से कैसे सीखते हैं, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगा, थ्रू लर्निंग कहलाएगा, अबाउट लर्निंग कहलाएगा, एज लर्निंग कहलाएगा। तो ये जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है अभी लैंग्वेज में, उसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन सीखने के रूप में आकलन ही नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्फ लर्निंग की बात हो रही है कहीं ना कहीं, है ना, कि कैसे सीखते हैं। अब ऐसे देखोगे तो चारों सही हो जाएंगे, बट जो क्लोज आंसर नजर आ रहा है वो एज लर्निंग, यानी स्वयं से या अपने ग्रुप में। पीयर लर्निंग या सेल्फ लर्निंग को एज लर्निंग कहते हैं। टीचर शोज हॉलो स्टेम ऑफ लोटस टू चिल्ड्रन, आस्क देम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हॉलो स्टेम। यानी शिक्षक, ये कई लोगों ने भेजा हुआ है आज कि एक लोटस स्टेम दिखा करके, मुझे इंग्लिश में बहुत डर लग रहा है और ईवीएस में मैम प्लीज हेल्प, राहुल कुमार कह रहे हैं। राहुल, नोट्स दोनों के ही दिए हुए हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर पिछले साल के साथ में प्रैक्टिस कर लो। कुछ नया नजर आए उसको एक बार सर्च करके पढ़ लो, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है ना। नोट्स आपको फ्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, पेपर में तो स्पेशली। टीचर शोज हॉलो स्टेम ऑफ लोटस, बताइए, अलग अलग जवाब दे रहे हैं आप लोग। टू फ्लोट इन वाटर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल, यानी वर्षा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र। तो रेन गॉज, वर्षा जाली कह लीजिए आप इसको, नहीं तो रेन गॉज
या गॉग भी कह देते हैं, वर्षा गॉग या रेन गॉग हिंदी में, ठीक, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, देखते हैं। और ये बाकी यंत्र के बारे में भी एक बार पढ़ लेना, पता चले कल के पेपर में बाकी यंत्र आ जाए, ठीक, कुछ और मापने का। विच इमोशन, कि भाई हम अर्थक्वेक के जो इंटेंसिटी है उसको किससे मापते हैं, तो ये सब रिक्टर स्केल वगैरह ये सारा पढ़ लीजिएगा। मैम मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपकी तबीयत कैसी है पहले से? मैम आशीर्वाद दीजिए, कल मेरा एग्जाम है लखनऊ में। ऑल द बेस्ट रोशन, और आप सभी अच्छा करें। बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे मत भटकिएगा, डरने की जरूरत है नहीं। 150 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, चीजें रिपीट हो रही हैं, होंगी, क्योंकि सिलेबस से बाहर कितना चले जाएंगे। 2-4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूरे पेपर में अगर नहीं मिल जा रहे हैं तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। ईवीएस में मान के चलो 2-4-6 क्वेश्चन लगाएंगे, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में 2-1 क्वेश्चन अलग हो सकते हैं बस। उसके अलावा मैथ्स भी ईजी है, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत हो नहीं रही है आप लोगों को, है ना। तो मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट। तबियत की बात रही, तबियत बिल्कुल अच्छी अभी भी नहीं है, बट सुधर रही है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, मतलब वीकनेस कुछ ज्यादा ही आ गई है। विच इमोशन मोटिवेट लर्नर टू लर्न, ये भी हर दिन क्वेश्चन आया है कि कौन सा इमोशन है जो प्रॉब्लम बनेगा लर्निंग में और कौन सा इमोशन है जो हेल्पफुल होगा। तो होप आपको बस देख लेना है, एक पॉजिटिव इमोशन, जो भी पॉजिटिव इमोशन होगा वो लर्निंग में हेल्पफुल होगा। आशावादी है यदि आप कि नहीं यार मैंने पढ़ा है और पेपर ठीक होगा, मैं अपनी समझ के अनुसार अच्छा करके आऊंगा या आऊंगी, क्यों टेंशन लेनी है, क्यों गुस्सा करना है, क्यों डरना है, क्यों एंग्शियस होना है। तो ये बाकी के तीनों जो इमोशन है, मान लीजिए एंग्जाइटी है ये, या एंगर है, फियर है, ये नेगेटिव इमोशन है, इनसे बाधा बनेंगे, बैरियर बनेंगे सीखने में, जबकि होप जो है वो हेल्प करेगी आपको सीखने में। इन दी फूड चेन 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रिएंट इज कन्वर्टेड इनटू, अब ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ईवीएस का, और इस चीज को देख के डरना नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी ज्यादातर वही करा रही हूं जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि पियाजे से क्वेश्चन, कोलबर्ग से क्वेश्चन, बाकी जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ईवीएस में बहुत सारे, वो सब आ ही रहे हैं हर दिन। तो ये मत सोचो कि पेपर में क्वेश्चन सिर्फ यही आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ये नॉर्मल ही आ रहे हैं, ये तो अलग क्वेश्चंस हैं जिनको एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आप अवेयर रहें, जिनके पास समय है वो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ठीक है ना। तो 10% ऑफ द एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। मैकेनिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल, तो केमिकल में हो जाएगी भाई, ये पढ़ लेंगे इसको बैठ करके, जरूरी नहीं है कल के पेपर में रिपीट हो। 130 डिग्री सप्लीमेंट एंगल, अभी मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। अब ये थी बेसिक क्वेश्चंस जो आज के आए हुए थे, और जिनका कल एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बिल्कुल ऑल द बेस्ट। ये आगे जिनका एग्जाम है, और नंबर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर लास्ट में शेयर कर दूंगी ताकि आप कल बता सकें। इसके अलावा अभी कुछ और चीजें जो आप लोगों ने शेयर की हुई हैं, मैं एक एक करके फटाफट से बता देती हूँ आपको, ठीक। शगुफ्ता कह रही हैं कि अब आपको पता लग जाएगा कितनी चीजें कॉमन आई हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने शेयर किया हुआ है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू लाइक दिस वीडियो। अरे बहुत बढ़िया, चलिए खैर आप लोग उत्साह बना के रखते हैं। टुडेज सीडीपी क्वेश्चन इन पेपर 2 मेटाकॉग्निशन। अब वही कई लोगों को लगता है कि शायद पेपर 1 की ही हम बात कर रहे हैं, पूरे दिन का एनालिसिस है उसमें, जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं या जो हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, वो नॉर्मल आ रही है। ईवीएस के क्वेश्चंस आपको ज्यादा इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो अलग क्वेश्चंस है वो भेजे हुए हैं। पेपर 1 पेपर 2 लेवल में कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है, सीडीपी सेम ही आती है। मेटाकॉग्निशन अभी हमने क्वेश्चन किया भी था, कोलबर्ग की थ्योरी की क्रिटिक पे, आलोचना पे क्वेश्चन है, तो याद रखना आपको, कैरल गिलिगन को याद रखना है, और कैसे ये थ्योरी जो है आपकी वो जेंडर बायस थ्योरी उन्होंने कही है, ठीक है। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात, इमेजिनरी सिचुएशंस की बात हुई है। पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशनल का कैरेक्टरिस्टिक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पूछा हुआ है, अमूर्त चिंतन कब आती है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी, है ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से 15 साल के बीच। वाइगॉस्की किस टूल को इंपॉर्टेंट मानते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, एससीएल, 3 ही चीजें हैं। क्वेश्चन ऑन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, तो सेल्फ, खुद को जानने वाला व्यक्ति इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखता होगा। असेसमेंट इज यूजफुल फॉर गिविंग फीडबैक, बिल्कुल सही बात है। करेक्टली मैच एज विद पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन। बहुत बढ़िया शगुफ्ता, धन्यवाद। या आप में से जितने भी लोग जिनका नाम भी नहीं पता लग पाते हैं कई बार, या नहीं मिल पाती हूँ और वो लोग क्वेश्चंस भेजते हैं, सभी को धन्यवाद। एंड मैनी मोर फ्रॉम योर क्लासेस एंड नोट्स। तो अब ये एक पॉजिटिव बात हो गई, खुद से तो हम कह नहीं रहे, कितने सारे लर्नर्स हैं जो कहते हैं ये तो कई बार हटाना पड़ता है क्योंकि कितनी ही तारीफ सुने इंसान, है ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। गोरिल्ला पे एक पैसेज आया था, चलो पैसेज तो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक्लिप्स इन बनारस से इंग्लिश का पैसेज था। अमूर्त सोच कब आती है 11 एंड अबव, ये बात हम कर चुके हैं। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मुड़ती है, रुख करती है, एबीसी ऑप्शंस में था, तो ये भी देख लेना थोड़ा सा। आज मोस्टली क्वेश्चंस पियाजे एंड वाइगॉस्की से थे, 2 क्वेश्चन मेटाकॉग्निशन से थे डायरेक्ट। मैथ्स में वैन हील की थ्योरी थी, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे। देखो असर्शन और रीजनिंग पे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, चाहे आपके साथ डेली डिस्कस किए जाए या नहीं किए जाए, बट असर्शन रीजनिंग पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 30 में से 4-5 क्वेश्चन होते हैं सीडीपी में, स्पेशली पूरी सीडीपी आपके नोट से थी। वहीदा प्रिज्म से क्वेश्चन, परेड में आदेशों की संख्या 36, ठीक। चलिए, कौन सी जगह है जहां पानी कम बरसता है, लोग घर की रूफ को झाड़ियां लगाते हैं, तो राजस्थान के घरों की बात हो रही है। जहां पानी बहुत मुश्किल से मिलता है लेकिन तेल आसानी से, तो अबू धाबी की बात हो रही है। वैन हील, ये सब हम कर चुके हैं। हिंदी में एक गद्य और एक पोएम से था, इनका लैंग्वेज बन रही होगी हिंदी। मैंने सारे 1 शॉट वीडियो, मैराथन, महा मैराथन सब देख ली थी। डेली हर एक डे का पेपर एनालिसिस भी साथ किया। आपकी क्लास दिसंबर लास्ट से स्टार्ट की थी, काफी हेल्प मिली थी, थैंक्स अलॉट, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। आकलन का ध्येय क्या होता है ये हम कर चुके हैं, फीडबैक के लिए, बच्चे के बेटरमेंट के लिए, कमियां हैं तो उसको निकलवाएं, ठीक करें। ईवीएस में 6 से 7 सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे, वो भी नॉर्मल ही था, वो डिपेंड करेगा आप तुक्का भी लगा पाएंगे उसमें, नहीं तो आपने अगर एक्स्ट्रा पढ़ा होगा और जम जाए तो जम जाए, ठीक है ना। कौन कह रहा है, रुखसार कह रही है मैम आपने नोट्स सिर्फ पढ़ लूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं हाउस वाइफ हूँ और बाकी आपकी वीडियोस डेली देखती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है रुखसार? तबीयत
थोड़ी सी बेटर है बट बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात, हाँ आप सिर्फ नोट्स पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स या जो मैंने मैराथन सेशंस भी कराए हैं, वन शॉट भी कराए हैं, उनको देख लीजिए, इनफ हो जाएगा। अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू की है तो आप एक आध हफ्ते में भी अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि पेपर आपका निकल जाए, है ना। चलिए, और ये प्रीवियस ईयर वगैरह कराए भी हुए हैं, और प्रीवियस ईयर बहुत पुराने नहीं, ऑनलाइन एग्जाम्स। आकलन का ध्येय, ये सारी बात हम कर चुके हैं। 6 से 7 सवाल नए आ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस ईवीएस में, बाकी बहुत सारा प्यार दुलार लगभग सारे सब्जेक्ट में इनफ हुआ है। चलिए धन्यवाद। एक बहुभाषिता पे क्वेश्चन, मल्टीलिंगुअलिज्म, अब इस पे रोज आ रहा है इसलिए मैंने आज कराया नहीं है, ठीक। चलिए, इनको जलंधर जाना था बट ट्रेन मिस हो गई, चलिए कोई नहीं, कल चले जाइएगा, अब तो पेपर हो गया। निरुपमा फ्रॉम झज्जर, ये सारी चीजें कॉमन है, अब इन पे हम क्या चर्चा करें। मेटाकॉग्निशन, ZPD, स्किमिंग, है ना, भाषा सीखने से पहले विचार आता है, प्याजे कह रहे हैं, ठीक। फिर स्कैफोल्डिंग, ये सब हम रोज करते हैं, अब इस पे तो क्या ही चर्चा करूं। मदर टंग, ये कॉमन टॉपिक्स हैं मैम, जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है उन्हीं से आया। सॉरी। देखिएगा, इंग्लिश एंड हिंदी पेडागोजी के 4-5 क्वेश्चन नोट से नहीं थे, कुछ और ही थे। ऐसा किसी किसी सेट में हो सकता है कि हो सकता है ईवीएस पूरा एनसीईआरटी से आ जाए और 2-4 क्वेश्चन आपके मैथ्स में टफ दे दे, हालांकि मैथ्स इस बार बिल्कुल मुश्किल नहीं आ रहा, और या फिर हिंदी इंग्लिश में दे दे। और कई बार ऐसा होता है कि हम समझने में गड़बड़ कर देते हैं तो हमें लगता है शायद आउट ऑफ सिलेबस है, बट हमेशा ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिल जाए, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी 2022 से एनसीएफ 2022 से सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा, ज्यादातर लोगों ने अभी तक तो नहीं माना। एक वो निपुण वाला क्वेश्चन है जिसको एनसीएफ से जबरदस्ती जोड़ दिया कई लोगों ने, जबकि वो बात जो है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही थी, वो बाद में एनसीएफ में उतर करके आया है ना। तो वो निपुण तो पढ़ के चले जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी फुल फॉर्म और आपको कक्षा 3 तक जो है वो बेसिक चीजें चाहिए। कंट्री हैविंग नो लेक्स बट ह्यूज अमाउंट ऑफ हाई ऑयल, अबू धाबी, ईटिंग टुगेदर, बोरा राइस की बात हो रही है, वैरायटी ऑफ राइस, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लैंग्वेज प्रोसीड्स डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज प्रोसीड्स डेवलपमेंट, तो ये तो आपके वाइगॉस्की हो जाएंगे फिर, ठीक है ना, कि भाषा से विकास आए, ठीक। लैंग्वेज इज लर्न्ड बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, हु सेड दिस, तो स्किनर कहेंगे ये बात। जब वो इमिटेशन की, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो वो ड्रिल और प्रैक्टिस की भी बात करते हैं। स्किनर कहेंगे ये बात कि लैंग्वेज ड्रिल से और प्रैक्टिस से बार-बार दोहराने से, ऐसा ही तो होता है ना, बच्चे को पुनर्बलन देते हैं माँ बाप, वो तुतला करके बोलता है, फिर वो वापस से कोशिश करेगा, तो यही तो ड्रिल और प्रैक्टिस है, फिर वो सही बोलेगा, फिर उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। सीडीपी टोटली आपकी पढ़ाई हुई थी या 8.5 घंटे का मैराथन भी लिया है इस बार तो। देखिएगा, कोहलर से नहीं, ये कोलबर्ग से ही क्वेश्चन होगा, कोहलर इन्होंने गलती से टाइप कर दिया है। टाइगर की क्वांटिटी आजकल, हाँ इस पे क्वेश्चन आया, कम होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, तो ऑलमोस्ट विलुप्त होती जा रही है, 95% जो है गायब ही हो गए, तो विलुप्त होती जा रही है, एंडेंजरस की तरफ बढ़ रहे हैं, कम तो हो ही रही है ऑफ कोर्स, तो बेहतर ऑप्शन विलुप्त होना चाहिए मेरी नजर में। और मैम मैं आपके सभी एनालिसिस देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि जो आज न्यू क्वेश्चन है कल उनसे अलग ही टॉपिक पर क्वेश्चन आ रहे हैं, ईवीएस में रिपीट नहीं हो रहे हैं, पैसेज इजी आया था, ओवरऑल पेपर में ईवीएस ही टफ था, बाकी सब इजी टू मॉडरेट था। थैंक्स अ लॉट एंड लव यू टू भाई, और धन्यवाद आप सभी का। इसके अलावा देखो, हाँ ईवीएस में ऐसा ही लग रहा है हर दिन कि कुछ क्वेश्चन नए ही आ रहे हैं, हर दिन रिपीट भी हो रही है चीजें, लेकिन कुछ क्वेश्चन नए ही आ रहे हैं हर दिन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। आप एक काम कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा टीम को, जो भी आपका कल पेपर रहे, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप याद रख पाए वो लिख के शेयर कर दीजिएगा। विद ऑप्शन अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है, विदाउट ऑप्शन भी याद रहे तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, बट आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाली शिफ्ट में मदद मिल सके लोगों को। 931177, मेरा मन नहीं है इस नंबर को याद करने का, मैं क्यों ही अपनी मेमोरी खर्च करूं। देखिएगा, तो 9311775205, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपका एग्जाम जब पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही शिफ्ट कल हो जाए, या आगे जिनके भी एग्जाम्स हैं वो इसको नोट कर लीजिएगा नंबर को कहीं, और बेसिक्स पे ही स्टिक करना है। बात रही तबियत की, तबियत ठीक हो जाएगी, हो रही है, बट अच्छी बिगड़ी है तो थोड़ा सा समय लगेगा ठीक होने में, है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ऑल द बेस्ट, अच्छा ही करोगे आप। बेसिक्स जो भी आपने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी नोट्स, जो भी वन शॉट वीडियोस, वो सब काम के हैं। इस बात पे विश्वास करके और अपने कॉन्सेप्ट्स और अपने दिमाग को साथ लेके जाना है, और वहाँ कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, छोड़ के कुछ आना नहीं है, चाहे नया क्वेश्चन हो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं।